वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सचित्र खबरें एवं साक्षात्कार। श्रीमती सोनिया गांधी की पहल पर तमिलनाडु की कन्याकुमारी से 8 सितंबर 2022 को कांग्रेस के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का श्री गणेश करके उन लोगों के दिल जीत लिए जो देश में शांति सद्भावना चाहते हैं। 12 राज्यों में पहुंचने वाली 3570 किलोमीटर का सफ़र पूर्ण करने वाली यह यात्रा 5 माह यानी 150 दिनों में संपन्न होगी। जब देश में महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा, सांप्रदायिकता चरम पर हो, तब राहुल गांधी की यात्रा का शानदार स्वागत हो रहा है। महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सभी उत्साहित हैं। वर्ल्ड मीडिया से सैकड़ों नागरिकों ने कहा, जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी को करना था वो कार्य राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस विरोधी इस यात्रा का वर्तमान में मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं निष्पक्ष का कहना है, महात्मा गांधी की पद यात्रा के बाद राहुल गांधी की ये यात्रा देश के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। देखना यह है आने वाले समय में इस यात्रा का कितना असर भारतवासियों पर पड़ता है। तिरुवनंतपुरम से हमारे संवाददाता ने खबर दी है, राहुल गांधी शिवगिरी मठ पहुंचे। यहां आपने नारायण गुरु की समाधि पर मत्था टेका। राहुल का अच्छी संख्या में साधु संतों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। यहां सैकड़ों बच्चे राहुल का स्वागत करने आए। राहुल गांधी ने बच्चों के अभिवादन को स्वीकारा और उनके साथ सेल्फी भी ली। इस समय राहुल गांधी केरल पहुंचे हैं। यहाँ उनका शानदार स्वागत हो रहा है। राहुल की केरल यात्रा से कांग्रेस विरोधियों में हड़कंप मच चुका है। अब प्रस्तुत है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर इंदौर के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, कवि एवं विचारक अतुल केकरे के विचार। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम देश के ज्वलंत मुद्दों पर 2 सवाल करने जा रहे हैं शिक्षाविद और अच्छे वक्ता और कवि अतुल केकरे जी से। अतुल केकरे जी बहुत अच्छे सम्मानित कवि भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। प्रथम सवाल हमारा यह रहेगा, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बारे में आप समीक्षात्मक रूप से क्या कहना चाहेंगे? कार्यकाल की जहाँ तक बात है तो 2014 में किए गए जो उनके वादे थे वो उनके वीडियोस देख ले, उन्हीं के भाषण सुन ले। जो उन्होंने वादा किया था उस पर अगर वो अक्षरशः सही उतरे हो, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मुझे जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो वादे किए थे पूरे नहीं कर पाए हैं। वो भटक गए और दूसरे बातों को बरगलाने के लिए या दूसरे इवेंट्स जैसा कुछ करते हैं। जैसे उन्होंने अभी चीता हाईलाइट कर दिया, एक इवेंट बनाया। हो सकता है अब ये श्राद्ध पक्ष चल रहे तो 100-200 कौवे ला के आपके घर छोड़ दें, ये भी इवेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस बात से। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं। कौन कौन से वादे किए हुए जिस पे वो खरे साबित नहीं हुए, क्या बताना चाहिए? आम आदमी से जुड़े हुए जो वादे थे, जिन जिन मुद्दों को लेकर वो मनमोहन सिंह को कोसते थे, सरकार को कोसते थे, जैसे गैस की कीमत, LPG की कीमत, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पर जो आम आदमी से जुड़ा, एक भी चीज़ पे वो खरे नहीं होते। ये मैं नहीं, आप अगर किसी भी आम आदमी से बात करेंगे तो आपको बता देगा। मेरे अंतरात्मा की बात, आम आदमी की बात। आपके विचार बड़े निर्भीक और निष्पक्ष हैं। अतुल केकरे जी से एक सवाल हम और करने जा रहे हैं कि अभी आपको मालूम है कांग्रेस और राहुल गांधी के बैनर तले एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका भविष्य क्या रहेगा? वर्तमान में इसकी आलोचना क्यों हो रही है? क्या ऐसी आलोचना होना चाहिए? जबकि पद यात्रा, सांप्रदायिक सद्भावना तो बहुत ज़रूरी है देश के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छी यात्रा है, इसका सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होगा। निश्चित रूप से राहुल गांधी निश्चित रूप से उनका ग्राफ बढ़ा है। आज वो पूरे भारत में घूम रहे हैं। कौन है राहुल गांधी? कुछ भी नहीं, न देश के प्रधानमंत्री न राष्ट्रपति। ठीक, क्यों घूम रहे हो? क्यों घूम रहे हो? न कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, क्या है? क्या वो एक साधारण सांसद है। मैं तो समझता हूँ कि एक साधारण सांसद होने के नाते उनका सम्मान किया जाना चाहिए। एक सांसद होकर इस देश की इतनी चिंता कर रहे हो, न कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, न कांग्रेस के अध्यक्ष है, न कोई प्रधानमंत्री है। क्या है क्या राहुल गांधी? हु इज राहुल गांधी? नथिंग। उनके तरह के 543 सांसद है इस देश में।
उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि यार भारत को जोड़ना चाहिए। तो एक साधारण बात, मैं उस यात्रा की मैं तो बहुत तो आलोचना कर रहा हूँ ना, खूब तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो केवल साधारण सी बात कर रहा हूँ कि एक सांसद होकर के पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चलना कई हजारों किलोमीटर की बात कोई कर रहा है, बस इसकी सराहना की जानी चाहिए। एक सांसद होने के नाते सराहना करनी चाहिए। वो क्या है, कुछ भी तो नहीं है इस देश के, पर फिर भी कर रहे हैं, इस देश की एकता के लिए कर रहे हैं, अखंडता के लिए कर रहे हैं, तो सराहना होनी चाहिए। एक सवाल निधि शर्मा जी की ओर से आया है कि राजीव गांधी जी के कार्यकाल के बारे में केकरी जी क्या कहना चाहेंगे? राजीव गांधी जी निश्चित रूप से हमारे देश के संचार में क्रांति लाने वाले व्यक्ति थे। उनके कार्यकाल में BSNL, टीवी, बहुत सी चीज़ों में बहुत उन्नति हुई। आज जो हम देख रहे हैं इंटरनेट और इन सब चीज़ों के मेरे हिसाब से प्रणेता इस देश में लाने वाले राजीव गांधी थे। मैं तो उनको शत शत नमन करता हूँ। दुर्भाग्य हमारा कि वो किसी दुर्घटना में उनका देहांत हो गया, अन्यथा इस देश को बहुत आगे ले जाता। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश की जनता को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? सकारात्मक रहें, तोल मोल के अपना वोट दें, देखें कौन कितने वादे पूरे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कम से कम एक बार परीक्षण जरूर करें अपना वोट डालने के पहले। और वैसे भी प्रजातंत्र में एक ही पार्टी को लगातार मत देने से वो निरंकुश हो जाती है, इसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। तो निरंकुशता आए उसके पहले ही सरकार को हम चेंज कर दें, या कम से कम बदलाव दिखे, ये चेंज कर दें ताकि उनकी निरंकुशता में कमी आए। एक जनता का एक सबसे बड़ा सवाल है, अतुल केकरी जी आप एक विचारक हैं, कवि भी हैं, और वो सवाल इस प्रकार है कि इस समय देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है और पार्टीबाजी की जा रही है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति से उबर कर कुछ लोग सोचें क्या करना चाहिए चुनाव में? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका विचारणीय प्रश्न है। वास्तविक तो यही है कि देश में अभी पार्टीवाद चल रहा है, ये एक गलत संदेश है। हम एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कंट्री है, इस देश में निश्चित रूप से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश को गलत दिशा में ले जा रही है, दिग्भ्रमित कर रही है, युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको युवाओं को समझाना चाहिए, युवाओं को सही लाइन पर ले जाना चाहिए। और कोरोना काल के बाद लगातार मैं देखा हूँ एक स्कूल संचालक होने के नाते कि युवाओं की स्थिति क्या होती है, बहुत मतलब विकट स्थिति है। थोड़ा सा सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यकता नहीं थी, अभी तो 2 वर्ष बच्चा पढ़ा ही नहीं, शिक्षा नीति में आपने परिवर्तन कर दिया। पुराने सिलेबस में ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था, अब वर्तमान में क्या हालत है। तो मेरे ऐसा मानना है कि थोड़ी सी सरकार को भी विचार करके और कुछ चीज़ें करना चाहिए। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि वो एक निर्भीक और निडर होकर के अपनी बात वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल पर प्रस्तुत करते हैं, लोग सराहते हैं उनकी बात। निश्चित रूप से उनका अनुभव ही इतना है, वो करीब 50-60 साल से क्षेत्र में है, उसका अनुभव का वो अपने इस चैनल में पूरा उतार देते हैं, और इस कारण इनकी जो चैनल्स की खबरें होती है वो बिल्कुल सत्य शोधक समाज के समान, समाज को सत्य का शोधन करके प्रस्तुत करती है। मैं अग्रिम बधाई देता हूँ, खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ। आपका चैनल दिनों दिन प्रगति करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल केकरी जी के सारगर्भित विचारों पर हम अपने दर्शकों से उनकी प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय भारत।